एग्जाम अफेयर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है जीएसटी में हालिया सुधार यानी कि जीएसटी 2.0 लागू किया गया है। जीएसटी 1 को सुधारा गया है तो के तहत टैक्स स्लैब कैसे संशोधित किए गए हैं। तो इसका आंसर होगा बी। जो टैक्स स्लैब अब रखा गया 5% रखा गया एंड 18%। इससे पहले क्या था, 5% टैक्स जीएसटी 1 में 5% था, 12% था, 18% था। ये जो जीएसटी 5% रखा गया उसको मेरिट रेट बोला गया और जीएसटी 18% को स्टैंडर्ड रेट बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी प्रणाली में प्रस्तावित सुधारों में कौन से उत्पादों पर कर में कटौती कर रहे हैं। तो इसका आंसर बी है। शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टीवी, हाइब्रिड कार, इन सब पर जीएसटी कम कर रहे हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन, पीएम मोदी ने लगभग 175 वस्तुओं पर जीएसटी में 10% अंक तक कटौती का प्रस्ताव रखा है, जिससे शैम्पू, टूथपेस्ट, टीवी, हाइब्रिड कारें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संसद में हाल ही में पारित किया गया नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 किस क्षेत्र को व्यवस्थित करता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, यानी कि यह स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन से क्षेत्र को व्यवस्थित करता है। तो इसका आंसर होगा बी। खेल संस्थानों की मान्यता, नैतिकता और विवाद समाधान करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट बनाया गया है 2025। क्वेश्चन 4 है, राज्य स्तर के 244 जिलों में मई 2025 में आयोजित ऑपरेशन अभय किस उद्देश्य से किया गया था। यानी कि जो ऑपरेशन अभय है वो किस लिए चलाया गया था। तो इसका आंसर बी है, सिविल रक्षा और त्वरित प्रक्रिया तैयारी का अभ्यास, जिसको हम लोग सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बोलते हैं। ये चीज़ कब से स्टार्ट हुआ है, तो जब से इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर के लिए। तो सिविल रक्षा और त्वरित प्रक्रिया तैयार का अभ्यास के लिए ऑपरेशन अभय चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2025 का बजट पेश करते समय आयकर में कौन सा बड़ा छूट लागू किया गया। तो इसका आंसर सी है, 12.75 लाख तक की आय पर पूरी छूट, यानी जिनकी इनकम सालाना 12,07,500 तक होगी उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है, भारत ने समंदर पार व्यापार बढ़ाने हेतु कौन सा बिल संसद में पास किया है। तो इसका आंसर ए है, इन कोस्टल शिपिंग बिल 2025। यहाँ देख सकते हैं, संसद ने कोस्टल शिपिंग बिल 2025 पारित किया, जिसका उद्देश्य घरेलू नागरिक पोत संचालन को बढ़ावा देना है। यानी कि पोत मतलब समुद्र का जो तट होता है जिससे पानी का जहाज आता है, रुकता है, सामान वगैरह उतरता चढ़ता है, उसको पोत बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत द्वारा चलाए गए जनगणना में इस बार जो नया
पहलू शामिल किया गया, वह क्या है? तो इसका आंसर सी है जाति बार वितरण, यानी कि जो इस बार जनगणना होगा, पहली बार जनगणना में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समेत जातिगत विवरण शामिल किए जा रहे हैं। इससे पहले क्या होता था, जनगणना हो जाता था। इस बार जो होगा वो अनुसूचित जाति कितने, जनजाति कितने, ओबीसी कितने, ये भी शामिल होगा। तो ये फिर फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगले बजट सत्र में प्रस्तावित 2 महत्वपूर्ण बिल कौन से थे जो अगस्त 2025 में संसद में पेश किए गए? तो इसका आंसर बी है जन विश्वास बिल और IIM बिल। जन विश्वास बिल किस चीज़ से रिलेटेड है और IIM का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, नए MHA नियमों के तहत यूपी में नेपाल से अप्रवासी को निमंत्रित करने के लिए क्या अनिवार्य किया गया है? तो इसका आंसर बी है फॉर्म C और फॉर्म S जैसे दस्तावेज भरना जरूरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल में एशियो समिट हुआ जिसमें जो कहाँ हुआ, चाइना के तिनजियान सिटी में। मोदी पुतिन ने किस संबंध को दोहराया है? तो इसका आंसर बी है विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त, स्पेशल एंड प्रिविलेज संबंध। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।